बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तहलका खेज समात जारी है। इस समात के अंदर आज फिर काजी फाइज ईसा साहब को टफ टाइम मिला। उस हवाले से कुछ रिमार्क्स का तबादला तो मैं आपके सामने रखूंगा। इस केस का फैसला किस तनासुब से आ सकता है और अपेरेंटली ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें नहीं मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इस हवाले से डिटेल्स तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब के लिए कुछ और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हैं। एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ा खड़ाक हुआ है और जो बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स हुई और उनकी फोन कॉल्स जो हैं वो टैप की गई, उस मामले के ऊपर अब सिस्टम को टफ टाइम जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार ने देने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही साथ इद्दत केस जो है उसमें एक बड़ी अपडेट है, बड़ी डेवलपमेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालिबा काम कर गया है। ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम अब ये एक ऑपरेशन नहीं रहा। विफाकी काबीना का इजलास तो हुआ है, लेकिन इस इजलास के बाद जारी करदा एलामिये ने पूरी की पूरी कहानी बयान कर दी है। खबरें काफी ज्यादा हैं। आज बरोज 25 जून 2024 मंगल के दिन की सारी एक एक करके आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, हम तो पिछले कुछ अरसे से ये बात कर रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान के दीगर दोस्त ममालिक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं और रिसेंटली जो चाइना के वजीर आए उनके हवाले से भी चीजें आपके सामने हैं कि उन्होंने एक इजलास बुलाया। उस इजलास में सारी सियासी जमातें थीं, पीटीआई भी थी। अच्छी स्टेटमेंट गई कि पूरी कौम चीन के साथ खड़ी है। ऑल्दो इस सब के अंदर पीटीआई का यह मौक़िफ़ सामने आया कि वजारत खारजा ने रोड़े अटकाए कि पीटीआई उस मीटिंग में ना हो, लेकिन चीन के इसरार पर, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटीज को जानते हैं, हमें इस मीटिंग के अंदर दावत दी गई। अब जो नायब वजीर आजम है और वजीर खारजा है इसहाक डार, उन्होंने एक एतराफ़ किया है। उन्होंने कहा है कि चीनी वजीर खारजा पाकिस्तान में सियासी नब्ज देखने आया था और सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। अब ये जो इन्होंने बात कही है कि चीनी वफ्द पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पल्स है वो देखने आया था। पॉलिटिकल पल्स नॉर्मली देखी जाती है जब क्राइसिस का टाइम हो, जब एक नई नई हुकूमत कायम हो, तब कौन सी पॉलिटिकल पल्स, तब तो नॉर्मल हालात की मैं बात कर रहा हूं। जमहूरियतों में जब अवाम ने किसी को वोट देके मुंतखब कर दिया तो वही पॉलिटिकल पल्स होती है जो वोट वाले दिन सामने आई होती है। लेकिन इस मरतबा चीनी वजीर खारजा का पॉलिटिकल पल्स देखने आना, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा समझने आना, यह बहुत सी चीजों की तरफ एक वाज़े इशारा है और यह एक आप कह लें कि एतराफ है इसहाक डार साहब की तरफ से। अच्छा, अब जरा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। खबरें बहुत ज्यादा हैं, कुछ अदालतों की खबरें, फिर सुप्रीम कोर्ट और जो ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम के हवाले से इमरान खान की एक बड़ी फतह हुई है उसे भी हमने डिस्कस करना है। इमरान खान का मौक़िफ़ और इमरान खान की जमात का एहतजाज जो है वो यूं लग रहा है कि ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम वाले मामले में काम कर गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सेशन अदालत इस्लामाबाद ने थाना कुराल में दर्ज आज़ादी मार्च के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, राजा खुर्रम नवाज और दीगर जो है उन्हें मुकदमे से बरी कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ ये मुकदमा जो है ये 2022 में कायम किया गया था। इसके साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है और यह फैसला 27 जून को सुनाया जाएगा, यानी कि परसों यह फैसला सुनाया जाना है। और अफजल मजोका ने इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस में सजा मुअत्तली और मरकजी अपीलों पर समाअत की, जिस सिलसिले में खबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने दलाइल दिए। जाहिद आसिफ ने सजा मुअत्तली की दरखास्त की मुखालफत करते हुए कहा कि अदालत ने देखना है कि अपील कुनिंदगान का केस सजा मुअत्तली का है या नहीं। अपील कुनिंदा के वकील ने खबर मानिका के लिए झूठा शख्स के लफ्ज इस्तेमाल किए। अदालत ने देखना है कि मुफ्ती सईद, खबर मानिका, इमरान खान और बुशरा बीबी में से झूठा कौन है। वकील ने कहा कि जो इंटरव्यू चलाया गया उसके हकाइक तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए। खबर मानिका के बेटे ने उसी इंटरव्यू में कहा कि बानी पीटीआई का निकाह बुशरा बीबी से नहीं हुआ, यह झूठा इल्जाम है। दौरान समाअत जज अफजल मजोका ने खबर मानिका के वकील से कहा कि अपील कुनिंदगान कहते हैं कि चिल्ला करवाया गया, जिसके बाद शिकायत दायर हुई, इस पर बताएं। बदनीयती का ताल्लुक हालात और वाकयात से होता है। जज ने सवाल किया कि जब शिकायत वापस ली गई तो केस बरीयत का बनता है। जज साहब ने क्या लिखा, क्या जो पहले वाली शिकायत वापस ली गई तो चार्ज फ्रेम हुआ था कि नहीं, और इस केस में फ्रॉड क्या हुआ है ये बताएं। क्या कोई प्रेशर या धमकी थी कि खबर मानिका अगर शिकायत दर्ज करेंगे तो नताइज होंगे। ये सारी चीजें जज साहब ने पूछी। अब इस सब के अंदर यह सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला जो है वो महफूज कर लिया है, जो कि 27 जून को दिन
3 बजे सुनाया जाएगा। दिस इज अ बिग डेवलपमेंट और ये केस उड़ जाता है तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा इमरान खान साहब के लिए। और ये अफजल मजोका साहब जो हैं, इन्हें भी ये फैसला इसलिए अब सुनाना पड़ रहा है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टाइम फ्रेम दे दिया था, डेज दे दिए थे कि इतने दिनों में आपने फैसला करना है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ऑडियो लीक्स केस की समाअत जो है जस्टिस बाबर सत्तार ने की और उसमें अहम तरीन रिमार्क्स आए। जस्टिस बाबर सत्तार के एडिशनल अटॉर्नी जनरल की चैंबर में समाअत की इस्तदा पर अहम तरीन रिमार्क्स मंजर आम पर है। उन्होंने कहा कि इन चैंबर जरा हम बात कर लेते हैं ना। और इस सब के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि मुझे चैंबर समाअत की कोई जरूरत नहीं, मैं नेशनल सिक्योरिटी का सीक्रेट नहीं पूछ रहा, इस सवाल का जवाब ओपन कोर्ट में देना होगा। चाहे मेरे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से कलअदम करवा लें, वरना इस अदालत में जवाब तो आपको देना होगा। खुदा का खौफ करें, एक सवाल 1 साल से पूछ रहा हूं, आपने सर्वेलेंस करनी है तो करें, लेकिन हम चैंबर समाअतों का मजाक शुरू नहीं करेंगे। कोई बात ऐसी नहीं होगी कि भाई पीछे पसे पर्दा हो जाए। जैसे बाबर सत्तार ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इन चैंबर समाअत की इस्तदा को मुस्तरद किया, उड़ा के रख दिया। और इस सब के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जज से वारंट लेना नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा कैसे हो गया? क्या पार्लियामेंट बेवकूफ थी जिसने यह कानून बनाया? पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। 9/11 के बाद दुनिया के कई ममालिक में इसी सूरत हाल बनी। अमरीका समेत बहुत से ममालिक ने कवानीन बनाए, स्ट्रैटेजी बनाई। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप दहशतगर्दी की वजह से यह नहीं कह सकते कि कोई पूछा ही ना जाए आपसे कि आप कर क्या रहे हैं। आपसे यह नहीं पूछ रहा कि कौन दहशतगर्द है, उनके नाम क्या है, क्या इन केसेस में दुश्मन एजेंसी का किरदार मौजूद है, क्या वजीर आजम हाउस और जजेस के चैंबर्स की टैपिंग दुश्मन एजेंसीज ने की, क्या बुशरा बीबी और नजमुस साकिब दहशतगर्द हैं। ये सवालात जो आज जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछे, ये इस निजाम के लिए बड़े संगीन और सख्त तरीन सवालात हैं। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि टेलीकॉम कंपनीज ने बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सारा कट्टा चट्टा खोला। इंटेलिजेंस एजेंसी उसको शहरियों के डाटा तक रसाई देना पीटीए की जानिब से टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लाइसेंस के हुसूल की शर्त है। अब ये बेसिकली पीटीए, जो आप मोबिलिंग, जैज, वारी, जो भी कंपनी है, यूफर, इन्हें जब लाइसेंस देता है पीटीए तो वो कहता है ये शर्त है कि आपने डाटा जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को देना है। अब अगर इस चीज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट उड़ा दे तो फिर आप देखिएगा कि होता क्या है। और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस बाबर सत्तार ने पीटीए के चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान को तौहीन अदालत का शो काज नोटिस जारी करने का इंदिया भी दिया। एंड दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें चूंकि इन्होंने पहले यह कहा था किसी इदारे को फोन टैपिंग की इजाजत नहीं, और अब ये चीजें मंजर आम पर आ चुकी हैं, तो यह मामला भी अब इनके गले पड़ेगा। अब जरा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट की समाअत हुई। कुछ अहम तरीन रिमार्क्स मैं आपके सामने रखूंगा और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि एक्सपेक्ट इस वक्त क्या किया जा रहा है। काजी साहब ने यह भी कहा कि उम्मीद है कि शायद आज हम डिनर भी यहीं पे करें, यह केस थोड़ा लंबा चलेगा। अब इस सब के अंदर जो दिलचस्प बात हुई है नाज़रीन इकराम, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कुछ बात कही और उस पर जब बात उनकी टोकी गई तो उस पर उन्होंने जो आज रिमार्क्स दिए वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा कि हम बहस इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे खुद से आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया, मिलियंस में वोटर्स का हक मुतासिर हुआ, उनके पास पावर नहीं, हमने वोटर्स का तहफ्फुज करना है। और जस्टिस मंसूर अली शाह की बात जब टोकी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे बात मुकम्मल करने दें। फिर इस सब के अंदर काजी फाइजीसा ने कहा कि हमने तो सिर्फ आइन के मुताबिक चलना है। काजी साहब तो आइन 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 का राग लाते हैं। जस्टिस सदर मिनल्ला ने कहा कि सबसे बुनियादी हक वोट का हक है। जस्टिस मंसूर अली शाह दुरुस्त कह रहे हैं, अगर शफाफ इलेक्शन नहीं हुए तो यह आइन की खिलाफ वर्जी है और हम अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी इस पर यह तजिया दिया कि आज जजेस के रिमार्क से जाहिर हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतमईन नहीं। तहरीक इंसाफ का बला लेने के फैसले पर आलमी सतह पर मजम्मत हो रही है। चीफ जस्टिस का फैसला जस्टिस मुनीर का फैसला समझा जा रहा है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई थी। अब इसके साथ जो अदालत के अंदर हुआ है, जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के वकील को जिस तरह से आज दबोचा है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हवाले से अहम तरीन जो है वो उनसे सवालात पूछे और इलेक्शन कमीशन के वकील जिन्हें यह शायद बताया गया था कि काजी साहब की अदालत है, ऑल विल बी ओके, लेकिन आज उनका पारा भी हाई हुआ सिकंदर बशीर साहब का। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि काजी फाइजीसा ने इलेक्शन कमीशन के वकील को फिर झाड़ पिलाई। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला क्यों दे रहे हैं तो पढ़े। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया कि जहां से बल्ला खींचा था उसी नुक्ते पर ले गए, लेकिन काजी साहब एक ऐसा स्याह फैसला दे बैठे हुए हैं कि वो अब उस फैसले से भागने का ही यूं लगता है कि भागना ही चाह रहे हैं। अब इस सब के अंदर जस्टिस सदर मिनल्ला ने कहा कि माजी में सबसे गलतियां हुई, कोई फरिश्ता नहीं। फिर काजी साहब ने कहा कि हम तो अपनी गलतियां मानते हैं। फिर जस्टिस सदर मिनल्ला ने कहा कि बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। सुप्रीम कोर्ट अपने सर रेत में दफन कर रखे हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं और हम आंखें बंद किए हुए हैं। काजी साहब सिर्फ ये कह दें कि माजी की गलतियां ये वो, इन चीजों से सद्देबाब होगा नहीं। फिर जस्टिस सदर मिनल्ला ने कहा कि एक वक्त आएगा कि जब इस अदालत को दोबारा से शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि आइन का आर्टिकल 187 और 184(3) इस अदालत को तमाम ताकत
देता है कि हम लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे सामने जो भी मामला आता है हम खामोश हो जाते हैं। लेकिन यहां पर नाज़रीन इकराम बज़ाहिर लग ये रहा है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी और यह फैसला 8-5 या 9-4 से भी आ सकता है। और इस केस की सबसे बड़ी बेनिफिशरी ऑब्वियसली पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब खुद हैं, क्योंकि हुकूमत खुद कह चुकी है कि हमने चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देनी है और हम जुडिशल रिफॉर्म्स जो हैं वो भी लाने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप ज़हन में रखिएगा। अब वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये डेवलपमेंट है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से। इसे लास्ट जो एलामिया था उसमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम कहा गया था, लेकिन अब वजीर दिफा ने भी कहा है कि इसमें कोई फौजें मूव नहीं की जाएंगी, ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा, यानी इसमें सिर्फ टारगेटेड कार्रवाइयां की जाएंगी मुल्क भर में। और विफाकी काबीना के इजलास के एलामिये में एक अहम तब्दीली हुई है। अब जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद इसे ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम कहा गया था और विफाकी काबीना के इजलास के अंदर इसे विजन अज़्म इस्तेहकाम कहा गया है, यानी दिस इज आवर विजन। ऑपरेशन और विजन में फर्क है, विजन एक एजेंडा होता है और इस सब के अंदर मंजूरी दी गई है। इससे कबल 22 जून को एपेक्स कमेटी के एलामिये में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था और उसकी मंजूरी दी गई थी। इजलास में मंजूरी लेते वक्त शहबाज शरीफ ने गलत फहमियों पर एतमाद में लिया और वजाहत जो है वो भी जारी की गई और इस सब के अंदर यह बताया गया है कि ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, इस ऑपरेशन के हवाले से अब चीजें जो हैं ये बताया गया है कि जी इसमें जो क्यास आराइयां हैं उन पर भी हम अपनी क्लारिफिकेशन देंगे। एक कसीर जहती मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों से के ताबुन से और पूरे रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन है, ऑपरेशन नहीं है, ये विजन है। इस मकसद के लिए किसी नए और मुनज़्ज़म मुसल्लह ऑपरेशन के बजाय, यानी नो न्यू ऑपरेशन, ऑलरेडी जारी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयों को मजीद तेज किया जाएगा। यानी नो न्यू ऑपरेशन और जो ऑलरेडी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को तेज किया जाएगा। आई थिंक दिस इज अ विक्ट्री फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इसके ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।